समीर भाई स्टार्ट करें। हाँ चलो एक्शन। नमस्ते दोस्तों, श्रुति स्मृति में आपका स्वागत है। ये एक छोटी सी यात्रा है हमारे सनातन धर्म की, जहां हम साथ मिलकर खोजेंगे हमारी परंपराओं को, शास्त्रों और इतिहास में छुपी वो बातें तो आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है। मैं आपका साथी बिरजू भट्ट, और हमें बहुत खुशी है कि आप ये सफर में हमारे साथ हो। हर एपिसोड में हम बात करेंगे शास्त्रों की, कहानियों की, हमारे ऋषि मुनियों की अमर शिक्षाओं की, और हमारे इतिहास की, जो सुनने में पुरानी लगती है लेकिन उस उनका असर आज भी हमारे जीवन में है। श्रुति स्मृति, श्रुति का मतलब होता है जो हमें सुनाया गया है। जैसे हमारे फोर फादर्स ने अपने बच्चों को और उनके बच्चों को और उनके बच्चों को सुनाया, और हमारे पेरेंट्स ने हमें सुनाया। और स्मृति याद रख का मतलब होता है याद रखना। हमें कितना याद रहा है, हमें वो जो हमने सुना है वो हमने जाना है कि नहीं, वो हमने देखा है, वो हमने समझा है कि नहीं। तो बस स्मृति को और स्मृति का मकसद बस इतना ही है कि अमूल्य धराओं को फिर से सुनने का, उसको समझने का, और अपने जीवन में अपनाने का। तो चलिए मन खोल के बात करते हैं। जो बात सुनी है पर समझी नहीं है, उसको समझने और अपने सनातन होने पे गर्व करें। आज का टॉपिक होगा सनातन एंड धर्म। दोनों एक है मगर अलग अलग है। और हमारे मेहमान है आज अल्केश सुथार। अल्केश जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और उन्होंने चार्टर्ड इंजीनियरिंग और चार्टर्ड मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। वो अभी सिडनी ट्रेन्स में काम करते हैं। नमस्ते अल्केश जी, आपका स्वागत है। नमस्ते विजय भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो अल्केश जी, आज का टॉपिक ऐसा है कि हम सबने सुना हुआ है लेकिन बहुत कम लोगों ने समझा हुआ है। ये वर्ड जो है, बहुत लोगों ने सिर्फ वर्ड को एज अ वर्ड लिया हुआ है, लेकिन अंदर डिटेल में जाके उनको समझने का शायद ट्राई नहीं किया है, या उनके पास टाइम नहीं होगा, या फिर उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी कि वो वर्ड को समझे। जैसे सनातन। तो आप, चलो हम शुरू करते हैं। सनातन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, अगर किसी को लेमन लैंग्वेज में समझाना है कि सनातन एक्चुअली क्या है। सनातन एक अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बट आई विल ट्राई टू आंसर बेस्ड ऑन मेरी खुद की स्टडीज, और मैं जो समझा हूँ उस हिसाब से कि सनातन का मतलब शाश्वत होता है, यानी कि सदा रहने वाला। अंग्रेजी में बोले तो इटर्नल। और धर्म शाश्वत है। जो सनातन, जो इटसेल्फ इज अ शाश्वत थिंग। दूसरी उसकी परिभाषा रहेगी अनादि। जैसे कि ब्रह्मा जो है अनादि है, यानी कि उनकी कोई उत्पत्ति हुई नहीं, वो सदा से ही है। और तीसरी होती है कि सार्वभौमिक, जो सभी स्थानों, कालों, प्राणियों, इन सब के ऊपर समान रूप से, इन मॉडर्न लैंग्वेज, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो उसके लिए आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एक चीज जो ह्यूमन के लिए भी जरूरी है, और लेट्स से प्राणियों के लिए भी जरूरी है, और एक ही चीज लेकिन दोनों के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि पानी, जैसे कि हवा, पर्यावरणीय सारी व्यवस्था जो है वो सनातन संस्कृति या सनातन परंपरा से ही है। सो हम लोगों ने सनातन को अध्यात्म के साथ जोड़ दिया, तो अध्यात्म भी सनातन का ही एक भाग है। सो सनातन इज बिफोर एनीबडीज बर्थ एंड आफ्टर दैट। सो इतना क्वांटम सब्जेक्ट है ये कि सनातन
सारी परिस्थितियों पर लागू होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो आपने प्रश्न पूछा कि सभी लोगों के ऊपर लागू हो, तो ये सनातन का ही एक भाव है। सो कर्म के सिद्धांत में अगर जाए, तो नदी का जल भी सनातन के सिद्धांत के पर आधारित है। और आपका पुनर्जन्म और पिछला जन्म, कभी वृक्ष का रहा हो, कभी किसी प्राणी का रहा हो, वो भी सनातन के कैलकुलेशन में ही आता है। क्योंकि सनातन ने ही एक सिस्टम जो कैलकुलेटिव क्वांटिफाइबल सिस्टम बना के रखी है, उसमें ये सारे सिद्धांत समाविष्ट है जो हमें मालूम नहीं। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीज है वो सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। जैसे पानी, तो प्राणियों को भी पानी चाहिए, इंसान को भी पानी चाहिए, और झाड़ और पेड़ और वो सब है, उनको उनको भी पानी चाहिए। तो वो इक्वली बांटना चाहिए, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये सिर्फ ह्यूमन के लिए है और अलग बाकी लोगों के लिए जो जीवित है उनके लिए नहीं है। हाँ, आप कह सकते हो, नहीं तो बारिश हमारे ऊपर ही गिरती ना, हम जहां जहां जाते। हम्म। तो राइट। and- तो ये सही बात है। तो सनातन तो हो गया। अभी दूसरा वर्ड जो ये दिमाग में आता है कि सनातन धर्म। सनातन जो आपने बोला कि वो शाश्वत है और अनादि है, जो जिसका बर्थ नहीं हुआ है, और जिसका जो कब स्टार्ट हुआ है वो पता नहीं है, या वो पहले से चालू है, और जिसका अंत नहीं होने वाला है। और वो उसके अगर ह्यूमन रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट सनातन विल कंटिन्यू वर्किंग। तो धर्म क्या है और सनातन धर्म क्या है? ये धर्म, तो धर्म का मतलब होता है संस्कृत में धारण करना, और दूसरा होता है, अगर आप किसी चीज को धारण करोगे तो आपको उसको संभालनी भी पड़ेगी। जैसे कि आपने हाथ में शस्त्र धारण किया, हम्म। तो फिर आपको वो संभालना भी पड़ेगा कि वो आपको ही ना लग जाए। ठीक है। राइट। तो धर्म का मतलब होता है धारण करना, और ये एक नैतिक कर्तव्य, सदाचार और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को दर्शाता है। अ, धर्म की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, क्योंकि धर्म एक रिजिड लेबल नहीं है। धर्म किसी भी व्यक्ति की, जैसे कि हमने बोला कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अंदर जिन जिन चीजों का समावेश होता है, उनकी भूमिका के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि अगर मैं शिक्षक हूं, तो मेरा धर्म शिक्षा देना है, विद्यार्थियों को ज्ञान देना है, जिसी भी सब्जेक्ट का मैं शिक्षक हूं। और अगर मैं ही कुछ कारणवश सैनिक बन जाता हूँ, योद्धा बन जाता हूँ, तो अगर मैं योद्धा हूं, जैसे कि परशुराम थे, शिक्षक भी थे और योद्धा भी थे, तो उनका धर्म युद्ध करना होता है। जैसे द्रोणाचार्य। यू आर जैसे कि राइट। द्रोणाचार्य थे। सही बात है। तो यस। धर्म व्यक्ति के जीवन के चरणों के अनुसार भी बदलता रहता है। पिता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, पति का धर्म होता है, वैसे ही पुत्री, पत्नी, माता, ये सभी जो धर्म होता है, जो अपने जीवन के चरणों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सैद्धांतिक परिस्थिति के ऊपर निर्भर होती है। अ, एक महाभारत का एक छोटा सा मंत्र है, सत्यम धर्मस्तपो योगः। तो सत्य, तप और योग, यही धर्म है। और मनुस्मृति में इसका थोड़ा विस्तार से विवरण किया है
धर्म के लक्षण का, जैसे कि धर्म के 10 लक्षण है। आई विल ट्राई टू काउंट। पहला है धैर्य, दूसरा है क्षमा, तीसरा संयम, चौथा अस्तेय यानी चोरी न करना, पांचवा है शुद्धता, छठा है इंद्रिय निग्रह, सातवां है बुद्धि, आठवां है विद्या, नौवां है सत्य और 10वां है अक्रोध यानी शांत रहना। तो ये सारी चीजें मनुस्मृति में लिखी हुई है और आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा की शुद्धि और सत्य की खोज के लिए ये धर्म ही अग्रसर है। धर्म कोई किताब या कोई नियम नहीं है कि मनुस्मृति में लिख दिया तो ये धर्म है, महाभारत में कह दिया तो ये धर्म है, मगर एक जीवन शैली है जो सत्य, करुणा, दया, क्षमा, न्याय जैसे गुणों को धारण करने के लिए हमें सिखाती है। ये सिर्फ पूजा पाठ, आरती करने से धर्म का आचरण नहीं हो जाता, इसको हमें व्यवहार में भी उतारना होगा और वही हमारा मार्गदर्शक बना रहेगा। तो ये धर्म की व्याख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ ह्यूमन who bonds who take a birth in on the planet will have the responsibility from the time from the time of his or her birth till his or her death। जो भी पड़ाव आएंगे जिंदगी में, जैसे 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 वो बड़े होंगे, वैसे वैसे उनका धर्म चेंज होता रहेगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहेगी। और अगर अच्छी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आपने उसका प्रॉपरली यूज किया और अच्छी तरह निभाई, तो आप एक धार्मिक आदमी हो। उसमें भगवान का नाम लो ना लो, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जो जो एज अ पर्सन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको ठीक से निभानी है। सही बात है। तो सारी चीजें अगर हम अपने धर्म के और कर्तव्य के दायरे में करेंगे तो आज का एक नया वर्ड है भ्रष्टाचार, यानी धर्म एक आचरण है, सो भ्रष्ट आचार जो होगा वो राइट। धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो भी व्यक्ति जिस स्थान पर बैठा है वो अपना कार्य अपनी धार्मिक निष्ठा से करेगा, तो एज अ रिजल्ट भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। काम करने के लिए आपको किसी और मोटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं, यू आर राइट। तो फिर धर्म की जब हम बात करते हैं तो लोगों के बीच में दिमाग में और एक सवाल आता है, या वो ऐसे बिलीव करता है कि धर्म और रिलीजन एक ही है। जो मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि ये धर्म और रिलीजन कैसे एक है। तो आप उसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन? आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? और उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे और उनको कैसे अलग करेंगे, और अगर अलग है तो? देखिए, धर्म और रिलीजन एक कैसे हो सकता है? धर्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है और रिलीजन जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता और रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं होता। तो ये हमें सिखाया गया है या पढ़ाया गया है कि धर्म मतलब रिलीजन, या फिर लोगों के दिमाग में ये है जो वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ है कि रिलीजन इज इक्वल टू धर्म? हाँ, आप कह सकते हो, क्योंकि अ, पश्चिमी सभ्यता में ये शब्द ही नहीं धर्म, तो धर्म का मतलब उन्हें कैसे मालूम होगा? तो उनको जो दुभाषी होते हैं उन्होंने उसका कन्वर्जन करके बता दिया कि इसका मतलब रिलीजन है। क्योंकि जब वो हमसे इंटरेक्ट करते थे हम्म। 300-400 साल पहले, तो हमारी सभ्यता में हम हमारे आचरण को धर्म बोलते थे। राइट, यू आर राइट, या। समझे कि नहीं?
तो हमारा जो हम्म, आचरण था वही हमारा धर्म था। जैसे कि right, ब्राह्मण का आचरण था कि वो विद्या दे, गुरुकुल में लोगों को पढ़ाए, तो पश्चिमी सभ्यता वालों ने उसको धर्म बता दिया कि ये तेरा धर्म है। तो उन्होंने अपनी सिस्टम में फिट करने के लिए जो भी कन्वीनियंट वर्ड मिला उसे हमारी पहचान बना दी। तो रिलीजन और धर्म एक नहीं हो सकते। अगर अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो पहले तो शाब्दिक अर्थ अलग है, फिर व्यवहारिक अर्थ अलग है, फिर भाषाकीय अर्थ अलग है, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, उसका आचरण भी अलग है। तो ये सारी चीजें अलग है, तो फिर उसका मतलब एक कैसे हो सकता है? नो, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वही मैं बस सोच रहा था। और आपने आपने एग्जैक्टली सही बताया। तो फिर चलो एक मैं सनातनी हूँ, राइट? और तो मेरा रिलीजन क्या है? चलो, अगर मैं एज अ वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन के और में जा लिखना चाहूँ, तो एज अ सनातनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सनातनीज एंड द रिलीजन, or Sanatanis or the Hindus? Let's say we have been called Hindus, right? Because we have been from the specific part of the world, and we have been called Hindus. So what is the difference between these two? Because वो लोग बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म है, और सनातन तो खैर उनको पता भी नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज को कि व्हाट इज सनातन, बट दे introduce us as a Hindu, or they know us as a Hindu. So what is the difference between Hindu and Sanatanis? पहले तो आपने बताया कि सनातनी का रिलीजन क्या है। हाँ, तो सनातनी का रिलीजन का अस्तित्व है, आपका अस्तित्व ही आपका ब्रह्मांडीय रिलीजन है, व्यवस्था के मुताबिक राइट? आपका धर्म बन जाता है। क्योंकि नदी है, उसका अस्तित्व है, उसका धर्म क्या है? बहते रहना। हाँ। बहते रहना, किसी की प्यास बुझाना, किसी को हम्म। जीवन देना, अपनी अपनी हम्म। परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। हम अगर राइट। पानी में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, मगर मछली पानी में है तो उसको जीवन मिलता है। राइट। ठीक है कि नहीं? तो सनातनी जो व्यवस्था है ना, वो एक कोई कोई सनातन एक छोटा, जैसे कि चार शब्दों की श्रृंखला नहीं है, चार वर्ड्स की। सनातन इज एवरीथिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सनातन। तो इसको इतना इतनी साहजिकता से लोगों ने ले लिया है सनातन, और डिस्क्रिमिनेट किया है सनातनियों का धर्म। जैसे कि हमने पहली धर्म की व्याख्या में समझा कि जो रोल आप निभा रहे हैं वही आपका धर्म है उस टाइम पे। ठीक है। अब आपने बताया कि मैं हिंदू हूं, या डिफरेंस क्या है सनातनी में हिंदू में? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सनातनी और हिंदू में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं और कोई और बैठा है भारत में, तो हमारे स्थान में डिफरेंस है। हिंदू एक भौगोलिक पहचान थी हमारी। ठीक है। जैसे कि सिंध पारसी शब्द, और जो पारसी पर्शियन लोग थे और ईरानी लोग, जो भी आप बताओ, और सारा उसमें भी अब भ्रष्ट हो गया है कि पारस से आए लोग फारसी की हमें पहचानते थे सिंध से, सिंधु घाटी के लोगों से। तो वो हमारी भौगोलिक पहचान थी कि सिंध नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता जो है, वहां के लोग हैं सिंध। आज भी मिडिल ईस्ट में सिंध शब्द प्रचलित है, और वो सिंध भारत के लिए ही यूज करते हैं। तो हिंदू
is a label to let's say a landmark, और सनातनी जो है, जैसे हमने पहले बताया कि शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित वैदिक परंपराओं पर हमारे अनेकों पुस्तक, संहिता, वेद, इनके ऊपर आधारित एक जीवन शैली है, बड़ी साइंटिफिक जीवन शैली है। तो ये एक पहला डिफरेंस है। दूसरे 2-3 डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा कि एक सनातनी का एक आध्यात्मिक नियम और कर्तव्य होता है, उसी हिसाब से हम चलते हैं, उसको कर्म की गति बोलते हैं। और कर्म इटसेल्फ बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम कभी विस्तार से बात करेंगे। और अगर हिंदू आ गया तो सांस्कृतिक पहचान उसमें होगी। सिंध प्रदेश के लोगों की सांस्कृतिक पहचान क्या है, जैसे कि अगर मैं फारसी बंदा हूं, ठीक है, तो किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि ये हिंदू है, ये सिंध से आया है, तो उसकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं से मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा। लेट्स गो बैक टू 2000 इयर्स, ठीक है कि नहीं? राइट। कि मैं, जैसे कि नवरात्रि में पंडाल लगते हैं, तो मैं बताऊंगा कि हाँ, अगर पंडाल और दुर्गा पूजा है तो आप बंगाल से हैं, और मैं बताऊंगी कि हम लोग नवरात्रि में गरबा खेलते हैं, तो आप सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से आप बता दोगे कि हाँ, ये तो गुजरात से है। तो ये सांस्कृतिक पहचान वाला शब्द है हिंदू, भौगोलिक प्लस सांस्कृतिक। सनातनी में एक आएगा, एक दार्शनिक और आध्यात्मिक पहचान होती है। अब दार्शनिक आप बोलोगे कि कितना दार्शनिक, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दार्शनिकता इट्स नॉलेज, राइट। आपके जन्म के पहले का भी नॉलेज है, और आपके मृत्यु पश्चात की जो आपकी यात्रा है उसका भी ज्ञान है। इतना बड़ा साइंस हमने खो दिया, और हमें इसके बारे में अगर हम बात भी करें तो लोग बोलेंगे कि एज पर द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आई डोंट बिलीव इन दिस। इट मीन्स यू डोंट बिलीव इन योर ओन एग्जिस्टेंस। या ठीक है कि एब्सोल्युटली, नहीं? कि एब्सोल्युटली। ये जो है दार्शनिक पहचान, आध्यात्मिक ज्ञान, कोई बात नहीं, हमें किसी को बिलीव कराने की जरूरत नहीं है। पानी का बाष्पीभवन होता है, भाप बनती है, उसके बादल बनते हैं, लो प्रेशराइज सिस्टम, फिर वही पानी वापस आता है। अब 4-5 साल के बच्चे को समझाएंगे ये जो पानी नदी में, वही साइकिलिंग होके हमारे भीतर आएगा फिर से, जब लो प्रेशराइज सिस्टम होगी। 5 साल का बच्चा क्या कहेगा? बस यही है अज्ञानता में अज्ञान। तो और एक लास्ट, सार्वभौमिक भौमिक सत्य के ऊपर आधारित है सनातन। जैसे कि हमने बताया कि सभी योनि के प्राणी, सभी स्थल, सभी परिस्थिति, पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के ऊपर लागू होता है। और जो हिंदू जो है वो शब्द, उसमें होते हैं अलग अलग प्रांत, जैसे कि शैव, वैष्णव, शक्त आदि संप्रदाय को शामिल करता है। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखे, अगर मैं किसी की भावना को आहत नहीं करता, तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे हिंदू है, क्योंकि वो सिंधु घाटी की इस सभ्यता से हाँ अंदर आते हैं। तो हाँ। हाँ, और अंकित भाई, एक थियरी ये भी सुनाई दे रही है कि अ, अपना अफगानिस्तान में एक हिंदू कुश पर्वत है। तो वो हिंदू कुश पर्वत के इस बाजू जो रहते हैं वो सब हिंदूस, और दूसरी बाजू रहते हैं दे आर नॉट हिंदूस। तो खैर थियरी तो बहुत चल रही है, बट आपने जो बताया दैट इज एब्सोल्युटली लॉजिकल, और वो इट मेक सेंस। तो अगर लोग माने ना माने, बट अगर हिंदू बोला जाए तो वही होंगे जो सिंधु घाटी से शुरू हुए हैं और एंड तक केरला और तमिलनाडु तक जो रहते हैं वो सब दे वुड बी कॉल्ड हिंदूज, रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन और रिस्पेक्टिव ऑफ द बिलीफ्स। या टोटली एग्री ऑन द। तो फिर जो सनातनी है हिंदुस्तान में, या let's say in other countries like Indonesia also,
right? Why do they call themselves Hindu and not Sanatanis, right? अ, देखिए, हिंदू जो शब्द है ना, मूलतः भौगोलिक पहचान थी जो सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए फारसियों ने प्रयोग की थी। अब हाँ, क्या हुआ, इन्वेजन के टाइम, ब्रिटिश शासन के दौरान इसको एक धार्मिक पहचान बनाया गया। अब एक धार्मिक पहचान बन गई है हिंदू, तो उसका उपयोग जनगणना में और कानून की व्यवस्था में भी किया गया है। तो हिंदू शब्द इतना व्यापक हो गया है कि वो अब हमारी धार्मिक पहचान बन गई है, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर सेंसस। ठीक है कि नहीं? और सनातन तो सेंसस में भी नहीं आता। अगर आप ऐसा बोलोगे कि भाई मैं अब आई डोंट वांट टू डिफाइन माई सेल्फ बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, आई वांट टू डिफाइन माई सेल्फ एज अ सनातन, तो भाई सेंसस फॉर्म में आप टिक क्या करोगे? तो आपका तो अस्तित्व ही चला गया ना। राइट। तो सनातन धर्म बहुत व्यापक और दार्शनिक प्रशासनिक उपयोग के लिए बहुत कठिन है, अब नहीं कर सकते हम। वी लॉस्ट दैट, क्योंकि अब हिंदू धर्म एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कर चुका है और वो शब्द एक झूठ को रिप्रेजेंट भी कर रहा है। तो हिंदूज इट मीन्स सनातनी, सनातनी इट मीन्स हिंदू, अकॉर्डिंग टू टुडेज सिचुएशन। ठीक है ना? राइट। तो हाँ, यही है किसी और ये इसका इतना इम्पैक्ट आया हुआ है कि जो इंडोनेशिया में, जो बाली में, जो आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ, तो वहां पे भी दे कॉल अस हिंदू एंड दे believes that they are also Hindu. They don't, I mean, I don't know whether they understand about the Sanatan and all those words and all, but they consider themselves a Hindu. So I think there should be a clear cut differentiation between the Hindu and Sanatanis. सही बात है। अच्छा, तो फिर जैसे आपने बताया कि सिंधु नदी के से जो जीवन शैली चली आ रही है, और वो और पारसीज और या फारसीज और लेट्स ईरानीज, उन्होंने हमें हिंदूज बोला हुआ है क्योंकि दे कुड नॉट प्रोनाउंस एस एंड दे यूज्ड टू प्रोनाउंस एच इंस्टेड ऑफ एस, और तो सो सिंधु का हिंदू हो गया। तो डज इट मीन दैट द सब कॉन्टिनेंट, द एंटायर सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सिंधु रिवर और सिंधु परंपराओं के बाद आगे सब लोग हिंदू है, just as a definition, whether they believe it in the Hinduism or the Sanatan Dharma, that is not material at all, but are they all Hindus? देखिए, आप फारसी पुस्तकों में अगर थोड़ी बहुत ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे आप, तो ईरान के और अफगानिस्तान के बॉर्डर के इस बाजू सभी लोग, उनकी आइडेंटिटी उन्होंने सिंध प्रदेश से की हुई है। और हमारे राष्ट्रगीत में भी आता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। आज जो पंजाब सिंध गुजरात मराठा वाला जो सिंध प्रदेश है ना, वो आज पाकिस्तान में है और वहां सिंधु नदी भी है। ठीक है कि नहीं? राइट। तो ये जो आइडेंटिटी थी वो जियोग्राफिकल थी, तो जियोग्राफी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। राइट। हमने सिर्फ धरती पर लकीर खींच के एक बॉर्डर बना दी। तो दैट इज, if you remove that border, then again according to फारसी साहित्य, उन्होंने जो अपना इतिहास बनाया है, उन्होंने जो अपनी जर्नी रिप्रेजेंट की है और कलेक्ट की है, उस हिसाब से हम सारे सिंध प्रदेश के ही लोग हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली। सो वो लोग हिंदूज हैं जो उस कॉन्टिनेंट में, वो जो जगह है, जो जियोग्राफिकली जो आपने बताया, जो वहां पे रहते हैं, दोज आर कॉल्ड हिंदूज बिकॉज वो सभ्यता के
कि उनकी अलग पहचान होती है सभ्यता से, और उनका जीवन शैली टोटली अलग होता है जो बाकी वर्ल्ड से। उनका रहन सहन, खाना पीना, उनका बिलीव्स, और उनका जो जैसे आपने बताया धर्म, कि धर्म इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे टेक ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सीरियसली। और उसके लिए तो वो अलग है। जैसे मैं और आप, जैसे हम लोगों ने इंडिया छोड़ दिया, राइट, तो हम फिर भी हिंदू है या अभी हम सिर्फ सनातनी है? हम हम हिंदू है इसके। अगेन देर आर टू डिफरेंट वर्जन सनातनी, क्योंकि सनातनी वर्ड अभी अभी लोगों ने अपने आप को सनातनी बोलना शुरू किया है। अगर पहले भी बोलते होंगे तो इतना डीप एनालिसिस नहीं किया था कि सनातनी और हिंदू। तो एज वी डिस्कस अर्लियर कि सनातनी इक्वल टू हिंदू और हिंदू इक्वल टू सनातनी, क्योंकि बाकी जो धर्म है वो अपने आप को अपनी पहचान दे चुके हैं। वो अपने आप को हिंदू से अलग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है। तो मैं और आप अपने आप को हिंदू कह सकते हैं कि हम सनातन परंपराओं में बिलीव करते हैं। बाकी के जो आइडेंटिफिकेशन है जो ग्रुप ग्रुप्स के, तो वो अपने हिसाब से अपनी जगह पे सही है, क्योंकि भौगोलिक पहचान के आधार पर जो आइडेंटिटी मिली थी वो अब हमारी धार्मिक आइडेंटिटी बन चुकी है। अब हम डिनाई नहीं कर सकते कि मैं अब अपने आप को सनातनी कहूंगा। भाई हमें हिंदू इक्वल टू सनातनी लोग मानते ही है आजकल। तो अब यही हमारी पहचान है, तो हमें राइट। यही सीखना होगा। तो अगर मैं, सॉरी थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, बट अगर चेंज करना चाहो तो वुड यू want that people themselves, like who believes in Sanatan Dharma, they start calling them as a Sanatani and not Hindus? देखिए, ग्लोबल आइडेंटिटी होती है वो और तो एक कोई शुरू करेगा पर्सनल बिलीफ और होती है। आगे बढ़ेगा, और लेट्स से मिलियंस में वो लोग they'll start on this thought, तो धीरे धीरे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। हाँ, प्रयत्न कर सकती है सरकार। ये आपका और मेरा तो काम है नहीं। मैं तो अपने आप को सनातनी भी कहता हूँ और हिंदू भी कहता हूँ। आप भी अपने आप को सनातनी और हिंदू कहते हो। तो हाँ। पहले तो इसको इंक्लूजन करवाना पड़ेगा। ये मेरा और आपका काम तो है नहीं कि सेंसस में ये वर्ड इंक्लूड करवाए। और अगर इंक्लूड होता है तो फिर मुझे लगता नहीं किसी हिंदू को आपत्ति होगी अपने आप को सनातनी कहलाने में। तो ये इट्स अ गुड थॉट। आई डोंट थिंक देयर इज एनी इश्यू इन दिस वन, बट ये मेरा और आपका तो काम है नहीं। सरकारें अपना हाँ। काम करेगी। उनको जनगणना के लिए कौन सा शब्द चाहिए, और फिर ये अगर भारत में लागू होता तो इनको ये सिर्फ कास्केड भी करना पड़ेगा दुनिया की 190 प्लस कंट्रीज में। राइट। तो ये हो सकता है, मगर इट्स अ पॉलिटिकल मोटिव। इट्स इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, आई बिलीव। तो जैसे हम सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन में कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं सनातनी हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्णा और माता जी और सब में मानता हूँ, राइट। कोई सनातनी ऐसा है कि जो कोई भगवान में नहीं मानता है, तो सनातन होने का प्रूफ क्या है कि कोई अ, जैसे कोई इन भगवान में मानता है या नहीं मानता है, या कोई भगवान में नहीं मानता है वो भी सनातनी है, या जो स्पेसिफिकली जो हमारे जो परंपराओं को मानता है वही सनातनी है, या सनातनी का कोई इंडिविजुअल सनातनी है कि नहीं, हम उसको कैसे पहचानेंगे? इसमें आपका अस्तित्व है ना, दैट्स इट, यू आर सनातनी। यानी किसी भी चीज का अस्तित्व। सनातनी सभ्यता में जो हमने किया ब्रह्मांडीय व्यवस्था के मुताबिक, किसी भी चीज का अस्तित्व वो सनातन का भाग है। उसमें पेड़ आ गए, पौधे आ गए, पशु आ गए, पंछी आ गए, मनुष्य आ गए। तो
ये बहुत गहरा टॉपिक है और आपने जो प्रश्न पूछा वो उसका एक लेमन लैंग्वेज में उत्तर दे सकता हूं मैं हाँ, हाँ, कि हाँ, हमें रेमिन लैंग्वेज भी चाहिए क्योंकि हमारे जो दर्शक होंगे उनको समझने के लिए हमें बहुत एकदम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, लेमन लैंग्वेज में इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वुड रियली बी ग्रेट। हाँ, तो सनातन धर्म कभी किसी भी भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है, वो व्यापक है, सभी सभी जीवों पर सभी जगह पर लागू होता है। तो पश्चिमी देशों में आजकल वो योग और वेदांत और ध्यान के माध्यम से अपनाया जा रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ इतने योग शिविर है, यहाँ ध्यान के शिविर है, कंसंट्रेशन केंद्र, ठीक है कि नहीं? तो ये जो कर रहे हैं ये सनातन सिद्धांतों के आधार पर ही हो, क्योंकि जो इसी सिद्धांतों पर सनातन सिद्धांत इट्स अ साइंस, तो सनातन साइंस के आधार पर ये सनातन के बेस के डिराइव हुआ जो साइंस है उसके आधार पर जीवन जीता है वो सनातन ही होगा। एक शब्द एक अभी एक आपने अभी सुना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, राइट, उसका मतलब क्या होता है कि सारी पृथ्वी एक परिवार है। अब राइट। ये ये जो मंत्र जो है महाउपनिषद से आया हुआ है, हुँ, जो सामवेद की परंपराओं में संबंधित उपदेशों उपनिषदों में आता है। और ये महाउपनिषद के अध्याय 6 से लिया गया लास्ट 2 वर्ड्स है। जो पूरा मंत्र जो है पूरा हुँ, मंत्र जो है ये है अयम निज परोवेति, अयम राइट, निज परोवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम, या ठीक है। अब ये महा उपनिषद के अध्याय 6 से लिया गया एक मंत्र है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि तैसा मतलब मैं आपको बताता हूं, फिर हम उसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे कि यह मेरा है, ये पराया है। ये विचार जो है वो संकीर्ण मन वालों के लिए है, हुँ, जिनकी मानसिकता लघु है। लेकिन उदार चरित्र वाले लोग जो है वो अपने आप को और ये पूरी पृथ्वी को एक परिवार बताएंगे। अब आप बोलोगे कि तो फिर इसकी डिटेल्ड यानी थोड़ी गहराई वाली परिभाषा क्या होगी? तो गहराई वाली परिभाषा ये रहेगी कि पर्यावरण की जो पूजा हम करते हैं ना, हुँ, फिर दीप जला के पूजा कर दी, पेड़ को प्रणाम कर दिए, ये जो भावना हम में आई है ये महाउपनिषद के अध्याय 6 के मंत्र से आई है, वसुधैव कुटुंबकम वाले। कि जो प्रकृति जो है ना हुँ, उसके प्रति श्रद्धा, उसका संरक्षण, इस संरक्षण बना के रखेंगे तो ही संतुलन होगा ना। अभी राइट, पश्चिमी सभ्यता में एनवायरमेंट फ्रेंडली, पेड़ मत काटो, अरे भाई हम तो जीते हैं, हम तो अभी अभी ऑक्सीजन कम पड़ने लगा, आपको ग्रीन हाउस आया, ये तो ये तो हमारे अभी पता चल रहा महाउपनिषदों में है। लिखा हुआ है। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब मैं और आप कुटुंब नहीं हुए भाई, हुँ, और मेरे आपसे ऊपर है। हमारी तो एक सिर्फ एक जाति हुई, एक मनुष्य जाति, मनुष्य योनि। बाकी राइट, की योनियों का क्या? पृथ्वी में सिर्फ वही आता है वसुदैव, वसुदैव जो वसुधा है उसमें क्या हम और आप ही निवास करते हैं? वेरी नहीं ट्रू। ना। तो जो भारतीय ग्रंथों में प्रकृति को दैवीय रूप में देखा गया है ना, उसके पीछे एक बहुत गहरा भाव है। जैसे कि नदी को माता गंगा मैया, हुँ, वृक्ष को देवता, जैसे कि पीपल में हम बोलते हैं कि विष्णु जी का अवतार होता है, तुलसी जी में माता लक्ष्मी का, हुँ, पृथ्वी को भूमि देवी, जैसे कि माता सीता भूमि जाति, ठीक है। हुँ, फिर आगे अगर थोड़े जाए तो पंच महाभूत जो है, जैसे कि प्रथम है वायु, अ, अग्नि,
फिर जल, आकाश, पृथ्वी, उसी इनकी से सॉरी टू इंटरप्ट, पर उसी से भगवान का वर्ड बना है। ग मतलब भूमि, ग मतलब गगन, व मतलब वायु, व का मात्रा आ मतलब अग्नि, और न मतलब नीर। ये जो पंच तत्व को जो कंट्रोल करता है, दैट इज वो भगवान है। तो सही भगवान, सही है। तो आज की दुनिया में जो प्रकृति की पूजा को आध्यात्मिकता से जोड़ दिया ना हमने, कोई बात नहीं, वो जोड़ा तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, मगर ये तो सनातनी की पहचान है, पर्यावरण के प्रति सक्रियता। यही तो सनातनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सनातनी ही एक एक ऐसा जुट है, एक ऐसी बिलीव है जो आज पश्चिमी सभ्यताओं ने एनवायरमेंट फ्रेंडली वर्ड यूज किया है, जो हमने पहले किया। हमको वसुदैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है, आदिकाल से यूज करते आए हैं, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग और केयर फैक्टर तो सनातन के मूलभूत सिद्धांतों में आता है। अब इसको और डिटेल में भी ले जा सकते हैं, मगर हाँ जो नहीं, सनातन धर्म जैसे आपने पहले बताया, सनातन धर्म का अगर डिस्कशन करना है तो पूरी जिंदगी चली जाएगी। इतना एक वो थोड़े 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में उसका डेफिनेशन और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच अल्केश भाई। जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप सनातनियों को या फिर हिंदू जो अपने आप को हिंदू बोलता है, उनके लिए एक मैसेज छोड़ के जाना चाहे तो। मैं एक ही मैसेज कि सनातन और हिंदू इस जर्नी, और जो हम जर्नी में जो अपडेट्स आती है ना, जैसे कि आपके मोबाइल में अपडेट आती है, सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें अपडेट की गुंजाइश है। सनातन को आप चैलेंज कर सकते हो। सनातन धर्म के ग्रंथ में है कि माता सीता का त्याग श्री राम करते हैं। ठीक है, सनातन धर्म में ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि राजा राम की पत्नी के ऊपर सामान्य नगर का नागरिक क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, अब ये राइट। क्वेश्चन की वृत्ति है ना, वो ज्ञान बटोरने में करिए। अपने पूर्वजों ने जो धर्म को और अपने ज्ञान को वेदों में, संहिता में, पुराणों में, सभी जगह पे जो लिखा है, उसको कम से कम पढ़िए। अगर पूरा ना पढ़े तो संस्कृत के एक एक शब्द का अध्ययन कीजिए, जितने शब्द आते हो, क्योंकि ईच वर्ड इटसेल्फ टेलिंग यू। तो बस सनातनियों से यही रिक्वेस्ट है, बाकी तो मेरा काम जगाना नहीं, जाग आप खुद जाग सकते हो, वो आपकी अपनी अवस्था है। तो Very true, Alkesh bhai. Thank you so much for your time, and definitely we will meet in the next podcast. And topic I will share with you very quickly, but that will equally be important and interesting. Thank you so much for your time today. Namaste. थैंक यू बिरजू भाई, नमस्ते। Namaste.